आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी चाहते हैं किसी भी उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना या डेथ सर्टिफिकेट बनाना, यानी जन्म प्रमाण पत्र बनाना या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, तो भारत सरकार ने आपके लिए यहाँ पे ऑफिशियल साइट जारी कर दिया है। आप यहाँ पे जाकर अपने बहुत आसानी से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी उम्र के लोगों का बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के गूगल में आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिएगा, सर्च बार में DC.CRSORGI। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा ऊपर में देखिएगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का आपके सामने में ऑफिशियल साइट आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ऊपर में देखिएगा बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, आपका ऑफिशियल साइट आपके सामने में खुलकर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं। पहले आपको यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में एक लॉगिन का बटन देखने को मिलेगा ऊपर में। पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे जनरल पब्लिक का ऑप्शन दिया है। उसके बाद से यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह यानी जो मेडिकल के स्टाफ हैं, हॉस्पिटल हो गया या आपको प्राइमरी मेडिकल हो गया या सदर अस्पताल हो गया, वहाँ का ये ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम जनरल पब्लिक पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम जनरल पब्लिक क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे लॉगिन करने के लिए हमारा ईमेल आईडी या हमारा मोबाइल मांग रहा है। तो पहले से हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, आपको आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, उसका प्रॉपर वीडियो हम एक बना दिए हैं। अगर आप चाहते हैं वीडियो देखना और अपना रजिस्ट्रेशन करना, आईडी पासवर्ड लेना, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक होगा। उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। चलिए इसको हम लॉगिन कर लेते हैं, आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा, उस कैप्चर कोड को यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद से आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके नंबर पे जो आपने लॉगिन करते समय यानी रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद से लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 3 और ऑप्शन आपका बढ़ गया है। ऊपर में यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे लॉगिन का बटन दिख रहा था वहाँ पे हमारा नाम का यहाँ पे बटन दिख रहा है, यानी हम प्रॉपर तरीके से लॉगिन हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका एप्लीकेशन यानी जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जब भी आप नया एप्लीकेशन यहाँ पे बने नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे सब डिटेल देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर, टाइप ऑफ इवेंट, सबमिट आप कब किए हैं, आपका रिपोर्टिंग डेट क्या है, आपका स्टेटस क्या है, एक्शन, सर्विस, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए हम आपके सामने में एक जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिखाते हैं। ऊपर में देखेंगे यहाँ पे बर्थ का ऑप्शन दिया गया है। बर्थ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने में बहुत सारा ऑप्शन आएगा। फर्स्ट वाला देखेंगे सर्च बर्थ रजिस्टर। अगर आपने पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं, यानी पहले से आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है तो आप यहाँ से जाकर सर्च करके उसको निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखेंगे रिपोर्ट बर्थ, यानी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नया कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर देखेंगे ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, यानी इसका मतलब ये हो गया पहले जो था कुछ साल पहले आपका ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, उस समय आपको डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करके मोहर मारकर नीचे मिल जाता था जन्म प्रमाण पत्र। अगर आप चाहते हैं उसको कंप्यूटराइजेशन कराना तो आप यहाँ पे आके इसको कर सकते हैं। रजिस्टर स्टिल बर्थ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सर्च स्टिल बर्थ रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। रजिस्टर फॉरेन बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, हमको यहाँ पे नया बनाना है तो आप यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट बर्थ आपका सामने ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे ऊपर में बर्थ रजिस्ट्रेशन का आपके सामने में फाइल आ गया है। पहले हमको लीगल इन्फॉर्मेशन डालना है, उसके बाद में देखेंगे स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन डालना है, उसके बाद से लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करना है, उसके बाद से स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है। पहले हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब भारत के किसी भी स्टेट से हैं, यहाँ पे पूरा राज्य अभी नहीं दिया गया है, जो भी राज्य दिया गया है उसमें हम देख लेंगे, कुछ दिन बाद इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। हम बिहार से, जैसे ही हम बिहार सेलेक्ट किए ऊपर में आपके सामने में कुछ आ गया, यहाँ पे देखेंगे यदि आपको अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषा में दर्ज किए गए डेटा
कि ऑटो ट्रांसलेशन में परेशानी हो रही है, तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ नाम लिखना है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में आपने सिलेक्ट कर लिया है, अगर आपको यहाँ पे कुछ नाम लिखना है, वहाँ पे ऑटोमेटिक अगर हिंदी नहीं आ रहा है तो स्पेस दाबेंगे तो यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। नहीं तो आपके सामने में एक बटन दिया जाएगा, उसमें आप एडिट कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्म को हम पूरा भर लेते हैं, आगे की प्रक्रिया कैसे क्या होगा आपको बताते हैं। स्टेट में आपका बिहार आएगा, यहाँ पे देखेंगे आपका लैंग्वेज क्या रहेगा। फर्स्ट में आपको इंग्लिश रहने देना है, दूसरे नंबर में आपको हिंदी रहने देना है। यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग की तिथि आप नहीं बदल सकते हैं, यानी आप अभी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपका ये तारीख हो गया। उसके बाद से बात करेंगे बच्चे का आपको इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पे देखेंगे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, बच्चे की सूचना। यहाँ पे आपका जो जन्म हुआ है, जिसका आप बनाना चाहते हैं, जिनका जन्म हुआ है, जन्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा उम्र दिया गया है, आप किसी भी उम्र में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम एक उम्र यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे उम्र एक सिलेक्ट कर लिया, फिर से उसी उम्र को यहाँ पे देखेंगे पंजीकरण से पहले यहाँ पे आपको दस्तावेज आवश्यक होंगे, तो हम तो आगे दस्तावेज आपको बताएंगे क्या क्या लगेगा। यहाँ पे हमने एक बार थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं कौन सा तारीख लिए हैं, यहाँ पे उसको फिर से हमको कंफर्म करना होगा। तो चलिए हम दोबारा यहाँ पे डाल लेते हैं, बर्थ हो गया। उसके बाद से जन्म का समय आपको डाल देना है, नहीं है तो इस पे छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया गया। ये बच्चा स्त्री है या पुरुष है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आएंगे, अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा हो गया है, मान लीजिए कि हमने डेट ऑफ बर्थ 2001 को डाला है, तो यहाँ पे तो आधार नंबर तो मिल गया होगा या ये आईडी नंबर, तो आधार नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। मान लीजिए बहुत सारा ऐसे होता है कि बच्चे का नाम कोई कोई नहीं रखते हैं। मान लीजिए कि आज ही जन्म हुआ, अगर आप चाहते हैं 2-3 दिन बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बच्चे का नाम नहीं रखे हुए थे, इसको आप छोड़ देंगे। फिर सब नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे पिता की सूचना, आप फादर का फर्स्ट नाम लिख लेंगे। मान लीजिए कि कोई पिता का नाम है राम कुमार, तो यहाँ पे राम लिख लेंगे और यहाँ पे कुमार लिख लेंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत होता है हम आपको सामने दिखा देते हैं, इसमें आपने राम लिखकर स्पेस कर देना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में भी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जैसे कुमार लिख लेते हैं, तो कुमार जैसे लिखेंगे ऑटोमेटिक हिंदी में आ गया है। उसके बाद से नीचे करेंगे, इनका अगर आप चाहते हैं तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, इनका आधार नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद से मदर का, आपको यहाँ पे मदर का पूरा इन्फॉर्मेशन डाल देना है। क्या माता का फर्स्ट नाम है, मिडिल नाम होगा तो मिडिल नाम डालेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद से पूछा जा रहा है यहाँ पे बच्चे के जन्म का स्थान, मतलब बच्चे के जन्म के समय माता पिता का स्थान। अगर मान लीजिए कि आप इंडिया में जन्म है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर आउटसाइड से हैं तो आउटसाइड सेलेक्ट कर लेंगे। हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से हम अपना पूरा यहाँ पे पता सेलेक्ट कर लेंगे। अपने हिसाब से अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, गांव यहाँ पे देख लीजिएगा, गांव से आते हैं या शहरी हैं या विलेज लेवल है, अपने हिसाब से सबको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे गांव का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब सेलेक्ट कर लेते हैं। पिन कोड डालेंगे, इसको आपके पास में अगर ये होगा बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट वगैरह तो डालेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद से पूछेंगे माता पिता का अस्थायी पता, यानी जहाँ पे लड़का जन्म हुआ है वहाँ पे माता पिता का ये अस्थायी पता है। मान लीजिए कि कहीं हॉस्पिटल आपके घर से कुछ दूरी पे है, वहाँ पे जन्म हुआ है, तो अस्थायी पता आपका नहीं हुआ, तब नो पे सेलेक्ट करेंगे और फिर से वहाँ पे अपना अस्थायी पता डाल देंगे जो आपका घर हो गया। मान लीजिए कोई कहीं बच्चा घर पे हो जाता है तो यहाँ पे घर का एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे अस्थायी पता पे यस कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे जन्म का समय, यहाँ पे देखेंगे कि अस्पताल में हुआ है या घर में हुआ है, या अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे नीचे में क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के समय का माता पिता का स्थान सेम है। तो हमने बताया आपको पहले कि करंट एड्रेस और मान लीजिए कि जहाँ पे बच्चा जन्म हुआ वहाँ पे अगर सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। आपसे यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पे यहाँ पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपसे यहाँ पे एड्रेस मांगा जाएगा, जो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे ही आपका सब डिटेल फिलअप हो जाता है, इसमें आपको ध्यानपूर्वक से सब देख लेना है। जैसे ही आपका डिटेल पूरा फिलअप हो जाता है, अगर आप चाहते हैं तो कुछ सेव कर सकते हैं, बाद में कभी आप चाहेंगे बनाने के लिए, अभी आपके पास में टाइम नहीं है, इसको बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अभी
उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो है लीगल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमका स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। आपको ध्यानपूर्वक से देखना है। आपको यहाँ पे लगेगा कि वीडियो लंबा हो रहा है तो फॉर्म कुछ यहाँ पे देरी वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पे देखेंगे नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखेंगे ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता पिता निवास हो, माता पिता पिता माता जहाँ सामान्यतः रहती हो, क्योंकि प्रस्तव की जगह भिन्न भिन्न हो सकती है। मान लीजिए कि पिता की जगह तो भिन्न भिन्न हो सकता है कमाने जाने के लिए, तो आपको परमानेंट एड्रेस देना है। मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस, आप जहाँ जन्म लिए हैं परमानेंट एड्रेस वहाँ का होगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पहले ही टिक लगा दीजिएगा जो आपने पहले एड्रेस डाला हो। नीचे आइएगा, आपको यहाँ पे पिता का यहाँ पे देखेंगे पिता का सूची आपको तो बताना है कि किस धर्म से आते हैं, वो हिंदू है या मुस्लिम है। उसके बाद से यहाँ पर कक्षा कितना तक पढ़ाई किए हैं आपके पिताजी, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि पिताजी आपके क्या करते हैं, आपको सब सिलेक्ट कर लेना है। माता जी आपके कौन से धर्म से आती हैं, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। माता जी कितनी क्लास तक पढ़ी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से माता जी आपकी क्या करते थे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप नीचे आएंगे, उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रसव के समय परिचार्य का प्रकार। यहाँ पे देखेंगे यानी जो आपका डिलीवरी हुआ और कैसे हुआ, डॉक्टर नर्स के उपस्थिति में, यहाँ पे रिश्तेदार या अथवा आप देख लेंगे। अगर घर पे हुआ हुआ तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आपको हॉस्पिटल में हुआ हुआ तो डॉक्टर या नर्स सिलेक्ट कर लेंगे। हम देखेंगे प्रसव की यानी मेथड ऑफ डिलीवरी, यानी नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से देखेंगे आपका जो बच्चा हुआ है उसका वेट कितना था जब हुआ है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे आपका बच्चा कितने दिन में हो गया है। मान लीजिए कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन, मतलब कि आपका बच्चा कितना वीक में हुआ है, यहाँ पे वीकली डाला है, तो आप 9 महीने के हिसाब से अपना वीक निकालेंगे कि कितना वीक होगा। 36, 37 या 38 ऐसा ही वीक होता है। हम यहाँ पे एक मतलब वो अनुमान बता रहे हैं, आपको कंफर्म नहीं बता रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी या पीडीएफ में आपको 8 MB से कम में अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट पे आपको यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा वोटर ID कार्ड भी है, बैंक अकाउंट में है। ये डॉक्यूमेंट जो आप दे रहे हैं ये देखेंगे ऊपर में एड्रेस प्रूफ के लिए दे रहे हैं, मतलब कि इसमें से जो डॉक्यूमेंट है आपको एड्रेस प्रॉपर तरीका से लिखा होगा। देखिए हमको यहाँ पे आधार कार्ड सर्च मारते हैं, यहाँ पे देखेंगे आधार कार्ड भी ये है, तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आप जहाँ पे भी फाइल रखे होंगे यहाँ पे जाकर ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके आपका फाइल जहाँ पे भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम आपके सामने में एक अपलोड करके दिखा देते हैं। यहाँ पे ये अपलोड हो गया। अब नीचे आएंगे तो फिर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट में, यानी आपके पास में कुछ और डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ पे आप देख लेंगे अदर डॉक्यूमेंट है या स्कैन कॉपी फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी हॉस्पिटल से जो डॉक्यूमेंट मिला होगा या पैन कार्ड है, अदर में डालेंगे। या यहाँ पे देखेंगे CGSH है, हॉस्पिटल का कार्ड जो होगा वो है। अदर में आप करके यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट कोई भी हो, मान लीजिए 2-3 प्रूफ है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके पास में और ज़्यादा प्रूफ हो तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करिएगा। आपके पास में जितना ज़्यादा प्रूफ होगा सब यहाँ पे डाल दीजिएगा, सब आपका प्रूफ हाईलाइट होगा। ज़्यादा प्रूफ लगाइएगा अपने हिसाब से तो आपका यहाँ पे जल्दी यहाँ पे आपका जो होगा मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई हो जाएगा। चलिए मान लीजिएगा हमने यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट लगा दिया। उसके बाद से आप नीचे आएंगे और यहाँ से सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे कुछ नहीं भरा है तो चलिए हम यहाँ पे भर लेते हैं क्या हमने छोड़ा है। तो यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा है तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखेंगे मदर का एज पूछा जा रहा है कि मतलब कि जब आपकी मान लीजिए जिनका आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनका मदर का एज क्या होगा जब इनका लड़का लड़की हो रहा है, जो भी हो यहाँ पे तब तो हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे मदर का एज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है मदर का एज मांगा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे मैरिज टाइम, यानी आपका जो है कितने दिन की कंप्लीट हो गई थी। यानी मान लीजिए कि आपकी जो घर में औरत हैं जिनके बना रही हैं उनके जो माँ हैं कि शादी जब हुआ था कितने दिन की हो गई थी। मान लीजिए 21 वर्ष की उम्र में शादी हुआ और यहाँ पे 23 वर्ष की उम्र में यहाँ पे लड़का हो गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहले से यानी आपका कितना लड़का है, जो व्यक्ति के बना रहे हैं उनकी माँ का पहले से कितना लड़का है,
अगर लड़के होंगे तो यस करेंगे, 0 या आप 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम नीचे आएंगे और हम नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लीगल इन्फॉर्मेशन जो है आपको कंफर्म करना है, नीचे मिला लेना है। आपने पूरा जो डिटेल डाला है आपके सामने में सही है या गलत है। उसके बाद से फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन मिलान कर लेना है। फिर आप नीचे आएंगे, उसके बाद से यहाँ पे चेकआउट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे प्रमाण पत्र विकल्प में आप क्या देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, मतलब आपका जो है सर्टिफिकेट जो होगा आपका हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। उसके बाद से आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया है। आपके सामने में यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपके सामने में यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखेंगे कि रिपोर्ट बर्थ है, यानी आपका नया है। आप यहाँ पे सबमिटेड बाई, यानी किसने सबमिट किया है, आपका जो है किन के नाम से आईडी बना है वो आपको दिखाई देगा। रिपोर्ट आप कब किए हैं, सेंड टू पेरेंट्स कंफर्मेशन, यहाँ पे स्टेटस में आपको दिखा जाए। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फिलो, यानी यहाँ पे सब कुछ हो गया है। अगर आप चाहते हैं एडिट करना किसी चीज़ को तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा यहाँ पे आपके सामने में स्टेटस में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ टाइम बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, आपको यहाँ पे स्टेटस के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे या आपको ईमेल या आपने कुछ दिया होगा तो उसके माध्यम से आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा।